सो हेलो गाइस, आज हम अष्टांग संग्रह के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके रचनाकार वृद्ध वाग्भट हैं, 6वीं सदी इनका काल है और वाराहमिहिर काल में इसको माना गया है। गुरु अवलोकित है, कुल अध्याय 150, कुल स्थान 6 और निवास स्थान सिंधु। तो इसमें एक याद रख लेना, वामिका जो है 6वीं क्लास में पढ़ती है, तो वाराहमिहिर काल को आप याद रख सकते हो कि 6वीं सदी है। ठीक है, अब बात करते हैं टीकाएं की। तो अष्टांग संग्रह पर सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका इंदुकृत शशिलेखा 13वीं सदी में है। तो ये इसका कुछ हो गया। अब नेक्स्ट इसके सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि महामायूरी विद्या का वर्णन अष्टांग संग्रह में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। गुग्गुल के वात हर कर्म के अतिरिक्त मेदो हर कर्म का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखो, गुग्गुल का वात हर कर्म तो सबको पता है, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा क्या बताया है, मेदो हर कर्म। तो इसको थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। गुग्गुल रसायन होने पर भी अति सेवन से क्लैब्य कारक बतलाया गया है। तो क्या है कि अब कोई आदमी जो है वो सोचता है कि यार रसायन है गुग्गुल, तो ज़्यादा इसको खा लेता हूँ। तो ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, वात बढ़ जाएगा, और वात बढ़ने से, ये लॉजिक ऐसे ही याद करने के लिए, वात बढ़ेगा और वात बढ़ने से क्या होगा, धातुओं का शोषण होगा। तो धातुओं का शोषण होगा तो पूरा शुक्र तक धातु का शोषण हो जाएगा और उससे क्लैब्य हो जाएगा। ये थोड़ा याद रख सकते हो। विषों का सर्वप्रथम चिकित्सीय उपयोग इन्होंने बताया है। मतलब पॉइजन जो होता है उसका भी मेडिसिनल यूज़ किसने बताया है, तो अष्टांग संग्रह ने बताया है। देखो, संग्रह से ये याद रख लेना कि भाई संग्रह क्या होता है कि कोई भी चीज़ का कलेक्शन होता है। तो जब आप पढ़ते गए तो कुछ कलेक्शन, जो पुरानी कलेक्शन है, आप जानते थे आज के डेट में कि यार पॉइज़न तो सिर्फ नुकसान करता है, लेकिन जब पहले के समय में गए तो क्या किए, संग्रह में खोजे तो आपको उसका चिकित्सीय उपयोग भी मिला। तो ये ऐसे कुछ स्टोरी बना के आप याद कर सकते हो। शिवा गुटिका का भी प्रथम वर्णन इन्होंने बताया है अष्टांग संग्रह ने, प्रमेय में। विपाक का प्रथम वर्णन बताया है। ठीक है, सप्त पंचमूल का वर्णन है, जीवनीय और मध्यम पंचमूल अतिरिक्त बदलाए हैं। धातु भस्म निर्माण का सर्वप्रथम वर्णन। अब देखो, जितने भी सर्वप्रथम वर्णन इन्होंने किए हैं इसको अपन एक जगह पे लिख लेंगे। पहले एक बार ये पूरे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वार्थ सिद्ध अंजन को वर्णित किया है विषहर में। मतलब ये अंजन जो है ये अलग से ध्यान रख लेना। गुदा रोग का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है। ठीक है, अब ऊर्ध्व गुद रोग का वर्णन किया है, सम्राट अशोक को हुआ था। ठीक है, विरेचन हेतु कंपिलक त्वक का प्रयोग बताया है। तो वीक करके याद रख लेना कि अष्टांग संग्रह को वीक में पढ़ना चाहिए। वीक में क्या मतलब, ये ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। स्थाली पाक व भानुपाक का वर्णन किया है और अंधमूषा व घटीमूषा का वर्णन किया है। तो इसको एक ट्रिक से आप अष्टांग संग्रह के लिए याद कर सकते हो कि भानु स्थाली पकड़कर अंधी थी तो घाटी में गिर गई। मतलब भानु नाम की कोई लड़की थी, तो वो एक स्थाली पकड़ी हुई थी और वो अंधी थी तो उसको दिखा नहीं, तो क्या हुआ, घाटी में गिर गई। तो ऐसा ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। रोग परीक्षा में वही 4 आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, प्रश्न, अनुमान, शस्त्र कितने बताए हैं, 26, यंत्र असंख्य, नेत्र रोग 94, तंत्र युक्तियाँ 36 और बाल रोग 12। तो ये याद रख लेना, यंत्र इन्होंने असंख्य बताए क्योंकि संग्रह है तो उसमें तो बहुत सारा चीज़ रहता होगा, तो इसीलिए असंख्य, क्योंकि बहुत सारी का कलेक्शन है। तो यंत्र में ये याद रख लेना असंख्य है। और जो संग्रह है, संग्रह का क्या है कि उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कोई भी चीज़ है, कलेक्शन है, तो उसको बहुत हैवी सिक्योरिटी में रखा जाता है। तो ये याद रखना कि 26 शस्त्र उसके लिए रखे हुए थे और 26 शस्त्र उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, संग्रह के प्रोटेक्शन के लिए रखे हुए थे। और उसके प्रोटेक्शन करते हुए क्या हुआ कि लेज़र लाइट वगैरह वहाँ लगी हुई थी, एकदम हाई सिक्योरिटी थी। तो क्या हुआ कि 94 लोगों को नेत्र रोग हो गया, है ना। अब उसमें क्या है कि इसमें क्या है कि बाल ग्रह, मतलब 12 बच्चे लोग, मतलब 12 बच्चे लोग भी वहाँ थे। ऐसा कुछ आप ट्रिक बना सकते हो, बाकी एक बार पढ़ना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, यामोश चतुर्दिव्याम चा भोज्य
भेषजों समय। पाचन काल क्या बताया है कि भोजन 4 याम और औषध 2 याम में पच जाता है, ये आप याद रख लेना। सूतिकागार, कुमारगार एवं क्रीड़ा भूमि का वर्णन। तो कुमारी सूतिका थी तो क्रीड़ा करती थी, मतलब एक कुमारी थी जो सूतिका थी और वो क्रीड़ा करती थी यानी खेलती थी। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ऋतु संधि का उल्लेख 14 दिन। भस्मों का अभ्यंतर प्रयोग बताया। पारद का सर्वप्रथम अभ्यंतर प्रयोग रसेंद्र नाम से किया। तो इसको क्या बार बार आप पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान हो जाएगा। अब एक जगह पे हम लोग कि सर्वप्रथम इन्होंने क्या क्या चीज़ का वर्णन किया, तो शिवा गुटिका का प्रमेय में किया, विपाक का किया, धातु भस्म निर्माण, पारद का सर्वप्रथम अभ्यंतर प्रयोग रसेंद्र नाम से इन्होंने किया। तो ये याद रख लो कि शिवी धानु पार से, शिवी जो है वो धानु पार से है। तो ये एक ट्रिक बना के, ये थोड़ा सा अलग इसमें है तो इसको आप अलग से एक जगह नोट कर लेना, स्पेसिफिक थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। देन हम बात करते हैं प्रत्येक रोग के लिए एकल द्रव्य पद्धति का वर्णन। ज्वर है तो ज्वर में क्या है, मोथा और पित्त पापड़ा का प्रयोग है। तो इसमें याद रख लेना पीला मोजा, मतलब पीला से पित्त पापड़ा हो जाएगा और मोजा से मोथा हो जाएगा और ज से ज्वर हो जाएगा। तो ये थोड़ा ट्रिक बना बना के आपको याद करना है। प्रमेय में हरिद्रा, तो इसमें याद रख लेना हरि से प्रेम, ठीक है। अब है वात कफज रोग। तो वात कफज रोग में क्या होगा कि हरि से वाक, हरि से वाक, वाक का मतलब होता है बात करना, तो हरि से बात करो, हरि से वाक, ऐसा याद रख लेना। अब इसमें लिखा है त्रिषा, तो मृतिका भृजित जल। तो क्या होता है, प्यास लगती है तो अपन क्या करते हैं, मटके का पानी पीते हैं। तो उससे याद रख लेना कि मिट्टी के बने हुए मटके का पानी पी के तृष्णा हट गई। ये आप याद कर सकते हो, बहुत मस्त ट्रिक है, याद हो जाएगा। बस्ती रोग में क्या है, शिलाजीत। तो वाशी करके, वाशी मुंबई के पास में एक जगह है, तो ये याद रख लेना वाशिला, वाशिला करके, कि शीला ने क्या डांस किया, वाशिला क्या डांस की, तू तो जीत गई, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो कि वाशिला जीत गई, वाशिला जीत गई, ऐसे करके याद कर सकते हो। अब प्लीहा वृद्धि में पीपली, तो क्या है, ये याद रख लेना कि पीपी, पीपी पीपल की प्लीहा बढ़ी, ऐसे करके याद कर लेना। वमन धान का लावा, तो इसमें लिख लेना वाधा, वाधा वाधा वादा करता हूँ, ऐसे करके याद रख लेना। पांडु में क्या है कि पालो, पालो, पालो करके याद कर सकते हो। रक्तस्राव में क्या है, लाक्षा, तो लार करके, लार लार करके लार स्त्राव हो रहा है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अतिसार में क्या है, कुटज, तो अक्कू करके याद रख लेना, ठीक है। स्थूलता मेदो रोग, इसमें क्या है, रसांजन, तो इसमें याद रख लेना स्थूर सा, स्थूर सा करके। अब इसके बाद है वात रोग और गुल्म में, तो वार गुर करके याद रख लेना कि वात रोग में रसोन और गुल्म रोग में रसोन, ऐसे। उदर रोग में क्या करते हैं, तो उष्ट्र, उष्ट, ऊ फॉर उदर रोग, ऊ फॉर उष्ट्र, ऐसे याद रख लेना। शुष्क अर्श, तो क्या होगा, शुभ चिंतक याद रख लेना कि शुभ चिंतक, तो भ से भल्लातक और ची से यहाँ पे चित्रक हो जाएगा। तो ये अच्छी ट्रिक है, इससे याद कर सकते हो। रक्त अर्श में क्या होगा, नाक के सर और कुटज, तो राना को कूट, कि रक्त अर्श और नाक के सर। त्रिफला, त्रिफला में तृति करके याद रख सकते हो। वात रक्त में क्या है, गुड़ची, तो वा गुड, ऐसे बोलते हैं ना, वा गुड, ये। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं निद्रानाश। तो निद्रानाश में क्या होता है कि निद्रादू, ये ऐसे भी ट्रिक में याद कर सकते हो और ये भी याद कर लो कि भैंस का दूध जो है निद्रानाश में देते हैं। तो कि किसी को बोलते हैं ना कि क्योंकि दूध जो है थोड़ा कफ बढ़ाता है, तो नाश हो गया है, निद्रावात बढ़ गया है, तो बोलते हैं ना कि यार दूध पिला दो इसको तो नींद आ जाएगी, ठीक है। मंदाग्नि में क्या है, अदरक, तो ये तो कॉमन सी बात है, अदरक जो है वो दीपन पाचन करता है, थोड़ा एपेटाइज़र वाला, तो आम करके भी याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्रण की। तो इसमें याद रख लेना त्रिवर्ण, त्रिफला गुगुल, मेन क्या है, व्रण में क्या होता है, थोड़ा पित्त प्रकोप होता है, और त्रिफला गुगुल ना थोड़ा विरेचन कराता है, तो एक इससे भी आप ध्यान में रख सकते हो, त्रिवर्ण करके याद रख लेना।
कृत्रिम विष, स्वर्ण भस्म, स्वीकृति, स्वीकृति करके आप याद रख लेना, ठीक है। शोष, अजा दुग्ध और मांस, तो कमज़ोर आदमी को एडवाइस दूध पियो, नॉनवेज खाओ, ऐसे बोलते हैं ना। कोई कमज़ोर पतला दुबला आया है तो उसको क्या बोलते हैं अपन कि यार थोड़ा सा दूध पियो, थोड़ा नॉनवेज वगैरह खाओ। तो किसका दूध पियो, तो बकरी का दूध थोड़ा अच्छा मानते हैं, हेल्दी होता है, तो बकरी का दूध पियो और थोड़ा नॉनवेज खाओ। तो शोष वाले में ऐसे, ठीक है। ग्रहणी में तो तक्र, ये तो याद ही है सबको। उन्माद में भी पुराण घृत, बहुत पुराना उन्माद क्या है, बहुत पुराना रोग हो गया है, तो उसमें क्या है, पुराना घी यूज़ करोगे तो ही ठीक होगा। अर्दित में क्या है, नवनीत घृत, तो इसमें याद रख लेना अवनी की अर्दित में नवनीत घृत का प्रयोग किए। अब विद्रदी में क्या है, वीर याद रख लेना। विद्रदी में रक्त मोक्षण कराते हैं, क्योंकि विद्रदी में पित्त प्रकोपित होता है, तो दूषित पित्त को रक्त मोक्षण से निकाल देते हैं। श्रम में आसव है, तो इसमें याद रख लेना आश्रम, कि श्रम में आसव यूज़ करते हैं। पार्श्वशूल में पुष्कर मूल, तो इसमें याद रख लेना पप्पू, कि पार्श्वशूल में पुष्कर मूल का प्रयोग करते हैं। अपस्मार में ब्राह्मी का प्रयोग करते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। नागबला छत छीण में यूज़, छत छीण में नागबला का प्रयोग करते हैं। तो छना मतलब छानते ना कुछ चीज़, तो ऐसे याद रखना छना, नाग छना, ऐसे करके याद रख लेना। नागबला छना, ऐसे याद रख लेना। सद्य छत में क्या है, लाक्षा, तो सला याद रख लेना। अब एरण तेल में क्या है, वर्धम गुल्म वात विकार, तो ये ऐसे ही याद रख लेना। तो आज ये एक पेज हमने किया है, नेक्स्ट क्लास में एक और पेज करेंगे। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।